हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 15 अप्रैल सन 2021। हम लोग इस समय व्यवहार कुशलता नामक एक विषय के ऊपर प्रतिदिन चर्चा करते हैं। एक छोटा सा सेशन हम लोग रोज़ लेते हैं। आज हमारा इसका ये चौथा पार्ट है। इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। इससे पहले आज विषय हमारा है दूसरों को ख्याल रखना, बी कंसिडरेट टूवर्ड्स द अदर्स। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक बार अनुरोध करेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखने से पहले उसको सब्सक्राइब को अवश्य करें, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इसको शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। और अगर उनको पसंद आता है तो वो उसके आगे भी जिन लोगों को कर सकते हैं वो करें। इसके विषय में हमारी एक और गुजारिश आपसे है कि आप हमारे लिए इसमें अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि हम जैसे कि हमारे पिछले दिनों हमारे एक श्रोता ने हमको बताया है कि हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी गड़बड़ है। मैंने उसको सुधारने का प्रयास किया था। मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया बताएं कि क्या वो पहले से बेहतर हुई है। तो हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध व्यवहार वैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रामचरण महेंद्र। उन्होंने कहा व्यक्तित्व है ही क्या। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि जो कि भौतिक है, जो सामने से दिखाई देता है, जैसे कि हमारी लंबाई अच्छी है, चौड़ाई अच्छी है, हम बहुत न मोटे हैं न बहुत पतले हैं, खूबसूरत हैं, हमारा देखने में चेहरा बहुत सुंदर लगता है, गोरे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ गोरा रंग आमतौर से अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भी अगर हम सुंदर चेहरे मोहरे के और शारीरिक रूप से मालिक हैं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा रहता है। एक दूसरा होता है इसका जो आंतरिक पक्ष होता है। उस आंतरिक पक्ष में क्या है? उसमें हमारे विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं और हमारी भावनाएं हैं। जब हम उनको मिलाते हैं तो एक आंतरिक व्यक्तित्व का विकास होता है। जब तक हमारे पास जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होता है, वो बनता नहीं है, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे विचार कैसे हैं? नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हमारी धारणाएं कैसी हैं? कुंठित हैं, विकसित हैं। इसके अलावा हमारी भावनाएं कैसी हैं? हम कितने जज्बाती हैं? हम दूसरे लोगों के आराम में, दुख में, अपने दुख में अपनी खुशी को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, दूसरों की खुशियों में किस प्रकार से शामिल होते हैं और दूसरों के दुखों में हम किस प्रकार से शामिल होते हैं, हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो अच्छी से होती हैं, तब हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने आगे कहा है, स्वयं अपने विषय में जैसे तुम्हारे संकेत रहते हैं वही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संभव है तुम्हें प्रकृति ने आकर्षक व्यक्तित्व न प्रदान किया हो, किंतु इसमें संदेह नहीं कि तुम संकेत द्वारा अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हो। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली आप बाहर से बहुत लंबे चौड़े गोरे चिट्टे देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपका जो आंतरिक सोच है, जो आपका आंतरिक व्यक्तित्व है, वो ही आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, लोगों का प्रिय बनाता है। हम उनके मामले में बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, देशी विदेशी। या हमारे देश में तो जैसे भगवान में से राम और कृष्ण को तो भगवान माना गया, लेकिन जो भौतिक रूप से जैसे महात्मा गांधी हैं, बाबा फुले हैं, लक्ष्मीबाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, इसके अलावा स्वामी रविदास हैं, और रहीम हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद देव हैं, ईसा मसीह हैं, जिन लोगों ने कि प्रेम पर चलने की हमको शिक्षा दी, दूसरों के साथ दया रखने का किया। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में कि हमारा आंतरिक विकास विकसित हो, चाहे घर हो या दफ्तर हो या फिर व्यापार का क्षेत्र। प्रत्येक स्थान पर हम परस्पर निर्भर रहते हैं। चाहे हम व्यापार कर रहे हों, चाहे हम नौकरी करते हों, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने में हमारी कुछ मान्यताएं हैं। जब हम पहले दिन से नौकरी करने जाते हैं और आखिरी दिन तक जब नौकरी कर छोड़ते हैं, जिस दिन हम रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त, उस दिन वहाँ से लेकर के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारी सीखने की प्रवृत्ति जो है बनी रहती है। अगर हम दूसरों से सीखना, दूसरों से लर्न करना नहीं लेंगे, इसी तरह से व्यापार में भी है। जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है
कि हम किसी न किसी के साथ लग करके कुछ दिनों तक उसके व्यवहार को समझें कि किस तरह से व्यवहार हमको करना चाहिए जिससे कि हम व्यापार में या नौकरी में सफल हों। दूसरों का ख्याल रखने की भावना का विकास करना चाहिए। हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह मिलनसारी मित्रता का भाव रखे। इन गुणों के अभाव में बेहद क्षमतावान व समर्थ व्यक्ति भी सदैव बौना सा रहेगा और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रहेगा। हमेशा हमको मिलनसार होना चाहिए, लोगों से खुशी से मिलना चाहिए, उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए, उनके साथ सेवा भाव रखना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कभी भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे और हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने स्वत्व का विस्तार कीजिए। डेवलप योर सेल्फ। अपने योर सेल्फ को मतलब यहाँ पर वही है कि आप अपने आंतरिक विकास को डेवलप कीजिए। सिर्फ अपने में और अपने तक ही सीमित रहने में आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी शिनाख्त एक काबिल व्यक्ति के रूप में हो और कामयाब शख्स के रूप में हो, तो आपको स्वयं से निकल करके बाहर आना पड़ेगा। आपको इससे निकल के बाहर आना पड़ेगा कि हर व्यक्ति बात में सोचना कि हमारे लिए ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है। हमको दूसरों का भी फ़ायदा देखना है अपने फ़ायदे के साथ। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हमको व्यापार में ये देखना है कि हम लोगों को सामान बेचें, लेकिन अच्छा बेचें, जिससे कि वह स्वस्थ संचित रहें, हमारे माल से वो खुश रहें, हमारे सामान से खुश रहें और हमको व्यापार में लाभ हो, जिससे कि हमारा जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। हमारे विचारों का स्रोत हमको समाज में विकसित करता है। मात्र स्वयं में और स्वयं के ही मामलों में दिलचस्पी रखने वालों को समाज में स्वीकृति नहीं मिलती है। इसे दूसरों में शब्दों में कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हमदर्दी से वंचित रहता है, उसका ना तो कोई सामाजिक असर होता है और ना ही उसका व्यक्तित्व कहीं ऊर्जास्वित हो पाता है। उसकी मौजूदगी भर से लोगों को मानो सूख सांप जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। यहाँ पर जो है कहना ये है कि हमको अपना मित्रवत व्यवहार रखेंगे, अपनी उली खुश रखेंगे, लोगों के साथ मित्रता का भाव रखेंगे, लोगों के साथ सेवा का भाव रखेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, तो चाहे भरे समाज में भी पहुंचेंगे तो हर आदमी सोचेगा लाओ इससे मिलने चल करके। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचार वाले और कठोर वचन बोलने वाले, सत्य बोलना ठीक है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो बहुत ही कठोर हो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है। यहाँ पर हमारे एक संत हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, कबीर, उनकी रचना के साथ मैं उनकी एक पद के साथ मैं अपने आज का जो वीडियो है ये समाप्त करूँगा। वो कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारो आपनो आए मेरे साथ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाजार में खड़ा है डंडा लिए हुए। उनके कहने का मतलब ये है कि आप समाज में निकल के आइए और समाज के साथ मिल करके और समाज की अच्छी वस्तुओं को सीखिए और उसके साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड। आज हमने ये बताया है कि डेवलप योर सेल्फ, दूसरों का ख्याल रखिए। कल हम ये बताएंगे कि आत्म केंद्रित न बने, यानी कि सिर्फ अपनी बारे में न सोचने के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आज का ये अपना सेशन समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर आपसे ये अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और अच्छी तरह से और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने सुझावों से हमें अवगत कराइएगा और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा सब्सक्राइब करें, इसको सुने और उसके बाद जो उनको सुझाव समझ में आए हमें अवश्य प्रेषित करेगा। मैं अपने उन श्रोताओं का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने कि मुझे मेरे वीडियो देख करके और मुझे कुछ अपने सुझावों से अवगत कराया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।